अभी बारिश नहीं हुई है तो यहाँ लाखों एकड़ ज़मीन आज बंजर हो गया है। किसान के पास कोई आबादी आज त्राहिमाम कर रही है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। एक नाव तक की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं किया गया कि मंत्री जी 5 काम दिखा दे एज ए परिवहन मंत्री, तो आप हम लोग से सवाल करने आप नहीं आ पाइएगा। अभी आगे जनता के हाथ में है, जनता जानती है और हमारी तैयारी भी चल रही है। जब तक हम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे अपने इलाके के कोसी को, तब तक ये लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और सरकार एक्सीडेंटल विधायक हम लोग के हुए, एक्सीडेंटल विधायक, बिल्कुल। और इस सौभाग्य की बात थी, वो मंत्री भी हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां के पूर्व विधायक, प्रत्याशी, विधायक, सांसद सभी से हमारी लगातार मुलाकात हो रही है। इस क्रम में हम पहुंचे हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी इंजीनियर गौरी शंकर जी के यहाँ पर, जो कि फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और कोसी के क्षेत्र से आते हैं। तो हम जानकारी लेने वाले किस तरह के यहाँ का राजनीतिक माहौल है और कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कोसी इलाके में आए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं आप कोसी क्षेत्र से आते हैं और कोसी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं चुनावी मुद्दा है बिहार का, क्योंकि कहीं ना कहीं कोसी क्षेत्र के लोग जो है, जिसे हम कोषकंधा के लोग भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पर। फिर चाहे वो सूखा की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, और मतलब हर तरह की दिक्कत है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ की दिक्कतें यहाँ के लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि आप तो इस क्षेत्र से हैं। आप तो वहाँ से चल के यहाँ पे आए हैं, बहुत कुछ आपको दिखाई दे दिया होगा। अभी के समय में भी जो देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, जहाँ स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, आप इस गाँवों की हाल देख रहे हैं। आप इसमें समस्या के अनंत समस्या है कोसी में, और ख़ास करके इस इलाके में। अभी जैसे सुखाड़ की स्थिति है, पानी का स्तर नीचे जा चुका है, खेतों में पानी नहीं है। किसान यहाँ पर आसमान के भरोसे, मतलब भगवान के भरोसे यहाँ पे खेतीबाड़ी होती है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो यहाँ हजारों लाखों एकड़ ज़मीन जल जमाव से घिर जाएगा। अभी बारिश नहीं हुई है तो यहाँ लाखों एकड़ ज़मीन आज बंजर हो गया है। किसान के पास कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है जीवन यापन के लिए। दूसरा कोई उद्योग धंधा है नहीं यहाँ पर। सड़क का हाल आपको देख ही रहे हैं कि सड़क किस हाल में यहाँ पर है। और जो कोसी में की बात आप कर रहे हैं, अभी भी कोसी में कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ कम बाढ़ की वजह से भी अभी कम पानी है नदी में, फिर भी सैकड़ों गांव, एक 2 रोज पहले की बात मैं कह रहा हूँ आपसे, कि सैकड़ों गांव वहाँ कट चुका है। खास करके वहाँ महादरी और अति पिछड़े के लोग वहाँ पे रहते हैं अंदरों में। वहाँ पर की इतनी भयावह स्थिति है, कल हमने अपने फेसबुक से दिखाया भी था लोगों को कि वहाँ हजारों हजार की आबादी आज त्राहिमाम कर रही है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। एक नाव तक की व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं किया गया है। आज हमारी बात एसडीओ साहब से भी हुई है, आश्वासन मिला है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या करना होता है। ऐसे भी यहाँ लोग, जिस हिसाब से हम लोग कागजों में देखते हैं कि कोसी के लिए 5,000 करोड़ पास हुआ, 6,000 करोड़ पास हुआ, 7,000 करोड़ पास हुआ। एक गरीब राष्ट्र बिहार होते हुए भी अगर मान लीजिए 7-7 हज़ार करोड़ रुपए कोसी के लिए पास हो रहा है और वो कोसी के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो नहीं लगता है कि कोसी को लेकर बिहार में राजनीति काफ़ी ज़्यादा होती है। कोसी के नाम पर फंड तो उठता है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचता है। बिल्कुल, पिछले सीजन में देखे हुए कि 6,000 करोड़ का बजट कोसी के लिए दिया गया। हमको नहीं लगता है कि 6,000 करोड़ बजट में से 1,000 करोड़ भी इस कोसी में काम किया गया हो। आज जब अंदर में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या काम कोसी में हुआ है। अभी फ़िलहाल हम लोग की जानकारी में आई है कि 7,000 करोड़ बजट फिर से दिया गया है कोसी जीर्णोद्धार के लिए, और ये टोटली आपको कागजी आंकड़ा रहेगा।
फिलहाल अगर आप जाएंगे जहाँ ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन है, जिसको ज़रूरत है, वहाँ तक काम नहीं पहुँच पा रहा है। ये बजट सिर्फ दिखावे का बजट होता है और इसका पैसा कहाँ यूज हो रहा है। और ये जो भी 7,000 करोड़ बजट जो भी दिया गया है, हमको तो लगता नहीं है कि जिसे पीछे होते आया है इतना नज़दीक। अब जब बाढ़ आने की समय आ गई है तो ये अभी बजट आया है, फंड आया है। ये टोटल लूट की योजना है। धरातल पे फिर लिपापोती किया जाएगा और ये चुनावी फंड है। ये सरकार अपना चुनावी फंड अरेंज करने के लिए, कोसी को बदनाम करने के लिए, कोसी के लोगों को बदनामी करने के लिए कि सारा कोसी पैसा जा रहा है, इसका कहीं पर धरातल पे आपको नहीं दिखाई देगा। ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ काम हो रहा है। जिस प्रकार से अभी हम फुलपरास विधानसभा में हैं, यहाँ की परिवहन मंत्री शीला मंडल यहाँ से परिवहन मंत्री है और विधायिका है यहाँ की। क्या लगता है उनके द्वारा जो 5 वर्ष में कार्य किया गया, हालांकि 5 वर्ष होने वाले हैं, चुनाव की लगभग घोषणा हो चुकी है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, क्या लगता है यहाँ की जनता के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसको लेकर दोबारा से लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे? जनता सब कुछ जानती है, बस जान लीजिएगा। और क्या काम की है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मंत्री जी 5 काम दिखा दे एज ए परिवहन मंत्री, तो आप हम लोग से सवाल करने आप नहीं आ पाइएगा। अभी आप छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं परिवहन मंत्री के रूप में। एक फुलपरास उनके घर का भी है, विधानसभा भी है। वहाँ NH पर आप आए दिन एक्सीडेंट होते रहते, दुर्घटना होती रहती है। वहाँ एक बस स्टैंड का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। इतना महत्वपूर्ण जगह है फुलपरास। आए दिन आप बस ट्रक देखिएगा कि रोड पे लगा के लोग रोड जाम कर देता है, जगह व्यवस्था नहीं है। जब आप परिवहन मंत्री हैं, इतना बड़ा मंत्रालय आपके हाथ में है और इस इलाके के आप हैं, और यहाँ पर एक फुलपरास में आप बस स्टैंड का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, घोरडिया में नहीं करवा पा रहे हैं, खोपा में नहीं करवा पा रहे हैं, भूता में नहीं करवा पा रहे हैं, और जगह की बात छोड़ दीजिए, आप मधेपुर में नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कम से कम, आपको जब परिवहन मंत्री के रूप में आप कहने का हकदार नहीं है। ये तो परिवहन मंत्री के हिसाब की मैं बात कह रहा हूँ। मधुबनी यहाँ से हम लोग का जिला मुख्यालय है, बहुत यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय है। अगर लोग को कलेक्ट्रेट में काम पड़ जाए, जिलाधिकारी के यहाँ काम पड़ जाए, कोर्ट में काम पड़ जाए, तो आने जाने की डायरेक्ट सुविधा यहाँ पे नहीं है। आप परिवहन मंत्री हैं, 1-2 बस आपको यहाँ पर इस सुदूर इलाके के लिए देना चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से फुलपरास में काफ़ी आप RJD पार्टी से हैं, यहाँ पर RJD के दिग्गज नेता देवेंद्र प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर समाजवादी नेता, बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले हैं। क्या लगता है इन सब का कार्य से यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था, अभी भी कोसी का क्षेत्र या फुलपरास विधानसभा अभी भी विकास से कोसों दूर दिख रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं फुलपरास की वो सड़क तो दिखती है, लेकिन कोसी के बांध के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वो आज भी पीड़ा सह रहे हैं, दिक्कतें सह रहे हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे नेता हुए, और जान लीजिएगा फुलपरास इस जिले को दिशा देती है। ये फुलपरास विधानसभा सब दिन से जिले को दिशा देती है, दशा देती है। यहाँ से कई बड़े बड़े नेता हुए और अभी भी यहाँ पर कई नेता हैं जो अपने आप में एक गरिमा रखते हैं, अपनी उनकी छाप है, पहचान है इस इलाके की। फिर भी इस दिशा में सभी बार विधायक MP हुए हैं। आप माननीय सांसद देवेंद्र राज जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इस इलाके में उनको बहुत सारा वोट मिला है, सभी उन्हीं लोगों को वोट दिया गया। लेकिन हमको लगता है कि देवेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ काम हुआ होगा इस कोसी इलाके के लिए। और माननीय जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी थे, उसके बाद जो उन्होंने कोसी प्राधिकार का गठन किया था, जब वो चुनाव के समय दरमियान आए थे तो पूरा समय पानी पानी उनका इलाका था, और वो कभी पालकी से तो बैलगाड़ी से उन लोगों को घुमाया इस इलाके में। तो उन्होंने इस दर्द को देखा, महसूस किया, तो उन्होंने कोसी प्राधिकार का गठन किया था इस इलाके के लिए, जहाँ किसान की मालगुजारी माफ़ हो जाएगी, किसानों का ऋण माफ़ होगा, यहाँ के लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। सारा कुछ कोसी प्राधिकार के तहत बनाया गया था। लेकिन उनके जाने के बाद कोई ऐसा नेता नहीं हो पाया जो उस चीज़ों को निकाल पाए, उभार पाए, ला पाए सतही ज़मीन पर। तो कहीं ना कहीं कोसी प्राधिकार जो बनाया गया था, प्राधिकरण, वो आज भी फाइलों में कैद हो गया, जनता तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल, जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और उसी संविधान पे देश आज चल रहा है। कुछ कुछ ऐसे महापुरुष आए
जिन्होंने एक दो पन्ना उल्टा उसी संविधान का और उसी बात अमल होता आ रहा है। उस तरह से जो कोसी प्राधिकार की फाइल को अगर फिर से निकाला जाए, सारा कुछ यहाँ का मामला खुल जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए स्पेशल पैकेज, जिस तरह से बिहार के स्पेशल पैकेज की बात हो रही है, कोसी के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की बात होना चाहिए, स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। और लोगों का खास करके हम प्रशासनिक अमला से भी अपील करेंगे कि यहाँ राजनीतिक चेतना शून्य हो चुकी है। सिर्फ कोसी के नाम पर लोग राजनीति करते आए हैं, यहाँ काम कुछ नहीं हो पाया है। एक बार सुरेंद्र यादव जी हुए थे हम लोग के यहाँ से, तो उन्होंने इस कोसी में एक सड़क का निर्माण कराया था, क्योंकि उनको इसका दर्द पता है, एहसास उनको है। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इस इलाके के लिए कुछ भी कर पाए। अच्छा, आप राजनीतिक आपका बैकग्राउंड रहा है, आप 3 बार विधायक लड़े हैं, 1 बार MP लड़े हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है आप RJD से है, पार्टी मौका देगी तो क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम लगातार 3 विधानसभा लड़े हैं और जो हमारा अपना क्षमता है, समझबूझ है, लोगों के पास पहुंचने की बात है, मैं अपना पूरा प्रयास किया, मैं अपना ईमानदारी से काम किया। आगे जनता के हाथ में है, जनता जानती है और हमारी तैयारी भी चल रही है। जब तक हम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे अपने इलाके को, कोसी को, तब तक ये लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और सरकार जहां जब कहेगी, जनता अगर शांत हो जाएगी, सड़कों पे नहीं रहेगी, तो उस इलाके का यही हाल होगा। हम लोगों के भी जा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। आपका हक अधिकार आपको बोलने से, लड़ने से मिलने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। और लोगों में जागृति भी आ रही है, लोग अब बहुत होशमंद हो गए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इधर के लोग गरीब हैं, ज़्यादा लोग अनपढ़ भी हैं, लेकिन राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों को है, ये बात आप समझ लीजिएगा। और रही हमारी पार्टी की बात, तो जिस तरह से हमारा नेता जो भी इस बिहार में, जिस तरह से उनका कार्यक्रम रहा, कार्य करने की क्षमता, उनकी जो शैली है और जो उनका इच्छा शक्ति है, वो ज़रूर हम लोग, उसमें भरोसा है हम लोगों को और यहाँ के लोगों को भी। और हमारी पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से ये सीट हमारी पार्टी के झोली में जाएगा और फिर यहाँ के विकास में जहाँ तक संभव हो, जो आज तक नहीं हो पाया है, मैं उस मुकाम तक इस क्षेत्र को ज़रूर पहुँचाऊँगा। अच्छा, कहीं ना कहीं फुलपरास विधानसभा एक यादवों का बहुत बड़ा गढ़ रहा है, क्योंकि फुलपरास आज की डेट में अगर बिहार में कहा जाए तो फुलपरास सीट कहीं ना कहीं RJD के लोगों का यहाँ दबदबा रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जदयू की विधायिका बन रही है। क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक जो यहाँ पर जो कहना चाहिए, राजनीतिक कुछ उठापटक जो है, वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो परिस्थिति बस हो जाती है और ये जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कहा गया उनको, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री, बिल्कुल, तो सेम यहाँ पर अब एक्सीडेंटल विधायक हम लोग के हुए, एक्सीडेंटल विधायक, बिल्कुल। और इस सौभाग्य की बात थी, वो मंत्री भी हो गई और उनको अच्छा मौका भी मिला, एक परिवहन मंत्रालय, और क्यों नहीं कर पाई या क्या वजह उनके पीछे है, ये तो वही बता पाएंगे। और इसमें आप बात करें कि यादव बहुल इलाका है, निश्चित रूप से है, और यहाँ पर खास करके दलित, माइनॉरिटीज़, अति पिछड़ा सब यहाँ पर बहुसंख्यक है। यहाँ पर यादव के बाद सबों की है यहाँ पर भागीदारी है। उसके बावजूद भी आप एक बात समझ लीजिएगा, एक अच्छा कंपटीशन तभी होगा जब यहाँ से राजद का उम्मीदवार होगा। अच्छी लड़ाई अगर आप देखना चाह रहे हैं, अच्छा कंपटीशन देखना चाह रहे हैं, तो राजद ही यहाँ से लड़ सकता है। और ये चीज़ हमारे आला कमान लोगों को ही पता है। और ये फुलपरास खास करके ये मैसेज देती है पूरे ज़िले को, नहीं मिथिलांचल को मैसेज देती है फुलपरास। इसलिए यहाँ से राजद का लड़ना बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए हमको लगता भी है और हमारी तैयारी तो है ही। हम पहले बोला कि हम लड़ने वाले लोग हैं और हम निश्चित रूप से, हमारी तैयारी हो रही है, हमारी तैयारी चल रही है और इस बार इलाका भी तैयार है, हमारा जो अपना संगठन युवक भी है, सब तैयार लोग हैं। और आगे चलिए, आगे समय देखते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से यहाँ पर राजनीतिक चल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अपने विधायक को लेकर खुश नहीं हैं। हालांकि कई ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ की समस्याएं केंद्र राज्य वाली समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग विधायक को लेकर संतुष्ट नहीं है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, विधायक से लोग बहुत आशा करते हैं और ये सार्वजनिक काम है, ये जन समस्या है। हम लोग का जनप्रतिनिधि वही हुए
ये विधानसभा में इस मामले को उठा सकती हैं। यहाँ डीएम को हुआ, एसडीओ को हुआ, हम आप फ़ोन करेंगे तो शायद वो कहेंगे बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी फ़ोन करती हैं तो ज़रूर उस पर एक्शन होगा, गंभीरता से लोग उस चीज़ को लेंगे। वैसा कुछ लोग नहीं कर पाए। और जो जन समस्या की बात है, सामूहिक प्रयास से होता है और सबों ने मिल के बनाया है। आज हम भी पिछले बार उम्मीदवार थे, लेकिन अभी तो हमारी विधायिका वही है, फुलपरास की विधायक तो वही है, आशा हम लोगों को है उससे। अभी हम लोग निकलते हैं फुलपरास के लिए। अभी आप यहाँ से आगे जाएंगे तो वह हॉल्ट से आगे जो परसा बसवाड़ी हॉल्ट है, सीधे बीच से निकलता हुआ फुलपरास मुख्यालय जाती है। उस सड़क से आप जरूर जाएंगे, आप देखिएगा कि किस हाल में सड़क है। एक पुला का निर्माण आज 5 साल होने को हो गया, एक पुल वहाँ पे नहीं बनवा पाई मंत्री जी, जबकि ये हमारे समझ से ये हम लोग भी लड़ाई, अब उस पर लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तटबंध जो हम लोग का पूर्वी तटबंध बना है, जो बहुत लड़ाई लड़ के हम लोगों ने बनवाया है, उसका विस्तारीकरण होना है, आगे तक पक्कीकरण होना है। इसका जो पश्चिमी भाग है उसमें बलान पट्टी और ये 2 भागों को जोड़ने के लिए बीच में पुला का निर्माण होना चाहिए, जो सरकारी स्तर से ही हो सकता है। तो पता नहीं उन चीज़ों को जो कि उनके नॉलेज में है, वो भी उबड़ी होती होंगी सब मामलों से, समस्याओं से, फिर भी नहीं कर पाई है। तो ये तो वही बता पाएंगे। लगता है यहाँ की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य समस्याएं किस तरह की है? आपको बोला कि यहाँ सड़क और स्वास्थ्य बिल्कुल बदहाल है, बेहाल है। इस इलाके में अगर किसी को सांप काट जाए, मैं कल भी गया था एक बकुआ में पंचायत में, वहाँ एक महिला को 22 वर्ष की महिला से सांप काट लिया। वो लोग नौक नहीं रहने के चलते 3 घंटा उन लोगों को लग गया और वो इस पार जब तक लाता तब वो दम तोड़ चुकी थी। एक मुखिया जी, एक हमारे फिरोज आलम मुखिया थे बल्थी के, उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ। 6 घंटा में सहरसा पहुँचे वो, 2-3 घंटा लोग भेजा में मधेपुर में से घुमाते रह गए, कहीं से व्यवस्था नहीं पाई। और आजकल हार्ट अटैक की बहुत समस्या गाँव घर में हो रहा है। अगर किसी खुदा न खासा किसी को कुछ हो जाता है, अन्य सारी बीमारियां हैं, इमरजेंसी की बात हो जाती है, तो यहाँ कोई इस इलाके में एक अस्पताल नहीं मिलेगा कि लोग वहाँ जाके समझ इलाज करा पाए। यहाँ फुलपरास अनुमंडल में जो अस्पताल है उसकी अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन वहाँ भी सिर्फ रेफ़र करने के लिए वहाँ पर है, मरहम पट्टी करने के लिए। कट फट गया, चोट लग गया आपको, तो अपना वो मरहम पट्टी कर देंगे और रेफ़र कर देंगे दरभंगा आपको। यहाँ वैसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, कोई ICU नहीं है। और हम तो मांग करेंगे सरकार से, और हमारा ये भी पुराना मांग है कि खास करके भेजा में एक रेफरल अस्पताल ज़रूर होना चाहिए, ताकि लोगों का जान बच सके। कम से कम सरकार कुछ करे न करे, लोगों की जान बचाने की ज़रूर उपाय होना चाहिए लोगों के लिए। तो एक सरकारी अस्पताल, जो रेफरल अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र में क्या एक नर्स आप बैठा देते हैं, एक गैस का, एक दर्द की दवा रख देते हैं। आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जहाँ पर भेजा से बकोर के लिए हजारों करोड़ का फ्लाईओवर बन सकता है, लेकिन कुछ करोड़ खर्च करके अस्पताल इस एरिया में नहीं बन सकता। बड़ी विडंबना है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यही तो खैर पुल बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो ज़रूरत आम जन का ज़रूरत है, उस समस्या को कौन देखेगा, उसकी बात कौन करेगा? जब आप जाएंगे सुदूर इलाके में जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि क्या यहाँ समस्या है, कैसे लोग जूझ रहे हैं। लोग को दर्द होता है रात में, रात भर लोग उस दर्द को दबाता है, कुछ तुलसी पत्ता खाया, कुछ नीम हकीम किया, लेकिन इंतजार करता है लोग, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है, वैसे कुछ कर लोगों के पास कोई साधन सुविधा नहीं है। तो सरकार को ज़रूर चाहिए इस पे अमल करने की चीज़ है। एक समुचित उप स्वास्थ्य केंद्र से नहीं होने वाला है, एक रेफरल अस्पताल हो। और ख़ास करके बरसात के महीने में सांप काटने का बहुत वहाँ पे कंप्लेन आता है, उसकी भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए, उसका डॉक्टर बैठना चाहिए, उसकी दवा होना चाहिए। और जो कुछ प्रसव की जो महिला सब के साथ समस्या है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक हॉस्पिटल जो बहुत तत्क्षण ज़रूरत है यहाँ पर, इसका हम सरकार से गंभीरता से मांग करेंगे। और माननीय मंत्री से भी हम ये मांग रखेंगे कि आप एक नर्सिंग कॉलेज तो अपना चलाए, वह अच्छी बात है, एक अस्पताल का ज़रूर निर्माण करवाइए। आप अपने स्तर से करवा सकती हैं। अब खासकर हम कोसी के इलाके के हैं, वहाँ दर्द देखते हैं, जो सड़क पर लोग हैं उन तो खैर सुविधा 1-2 घंटा में पहुँच जाता है लोग, लेकिन अंदर में लोग क्या कर पाएगा। इसके लिए हमारी ये आपसे, आपके माध्यम से अपील है, इस चीज़ को प्रमुखता से लिया जाए और इस पर अमल किया जाए। अच्छा, जाते जाते फुलपरास की जनता को, मतदाता लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिल्कुल कहेंगे कि आप लोग जागरूक लोग हैं। ये 5 सालों के बाद ही चुनाव आता है।
हम अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुने जो हमारी आवाज़ को, हमारी हक को वो दिलवा पाए, जो हमारे दर्द को समझता हो। जरूर वैसे लोग को हम लोग चुने ताकि फिर से हम लोगों को ये अफसोस न करना पड़े। आपको भुलावे में नहीं आना है। हमारा कौन सारथी बने, कैसा सारथी बने, कैसा रहनुमा होना चाहिए, ज़रूर आप लोग देख करके मतदान करें। और कैसे लोग को लाना है ये आपके हाथ में है। और ये मौका आपको एक बार मिलता ज़रूर है, उस मौके को आप लोग ना गंवाएं। और सच्चे अच्छे लोग ज़रूर आप सपोर्ट करें, हम यही उन लोगों से अपील करेंगे। तो देख सकते हैं इस समय हमारी बात हो रही थी फुलपरास विधानसभा से इंजीनियर गौरी शंकर जी से, जो पूर्व में भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार आरजेडी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कोसी के क्षेत्र से आते हैं और ये फुलपरास विधानसभा क्षेत्र है जहां से विधायिका शीला मंडल, जो कि जदयू से विधायिका है, इस वर्तमान में परिवहन मंत्री है। तो परिवहन मंत्री जी के अपने क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा जटिलताएं हैं और लोग आज भी, कोसी के लोग सरकार की आशा के ऊपर आस लगा के बैठे हैं कि सरकार हमारा भला करेगी। और सरकार अपने बजट में 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ लगभग का बजट पास भी करती है, लेकिन ये पैसा, ये राशि जनता तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये भी एक जांच का विषय है। तो निश्चित रूप से चुनाव आने वाले हैं, जनता जागरूक है और सब देख रही है। आने वाले चुनाव में किस तरह के परिणाम होते हैं देखना दिलचस्प होगा। हम इस तरह अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और विधानसभा की वास्तविक स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और यदि आप भी फुलपरास विधानसभा से संबंधित है तो अपना कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कमेंट ही सरकार को सोई निंद्रा से जगा सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।